हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल गायत्री ऑफिशियल में। आपका एसएससी कांस्टेबल जीडी। बहुत सारे हमारे कैंडिडेट्स ऐसे होते हैं कि जिनको जानकारी नहीं रहती कि एसएससी कांस्टेबल जीडी काम क्या होता है, और काम के साथ साथ ही उसके बाद प्रमोशंस एलडीसी क्या है। अब यहाँ पर कुछ कैंडिडेट्स ने पूछा कि एलडीसी क्या है, क्योंकि अभी सीआरपीएफ रिक्रूटमेंट का साइट पर एक हेड कांस्टेबल एलडीसी रिजल्ट अपडेट हो रखा है। हो सकता है उसको देख के पूछा होगा। एसएससी जीडी में देखिए, मैं आपको बता दूं कि लगभग 30% जो है कैंडिडेट जो भर्ती होते हैं वो ज्वाइन नहीं करते हैं, या ज्वाइन करते हैं तो ज्वाइन करके 2 दिन 3 दिन 5 दिन 7 दिन 10 दिन, मतलब 1 महीना भी नहीं निकाल पाते और वहां से वापस रिजाइन करके आ जाते हैं। और यही वजह है कि जो हमारी फोर्सेज में 1,15,000 पोस्ट जो खाली है, उसका भी कारण यही कि तैयारी चल रही थी। सीजीएल की कांस्टेबल जीडी का भी एग्जाम दे दिया, क्वालिफाई हो गए। फिजिकल अच्छा है, फिजिकल का मौका मिल गया, फिजिकल क्वालिफाई कर गए। उसके बाद वहां जाके बात नहीं बनी। तो या बहुत सारे वीडियोस आप देखते हैं कि क्यों छोड़ दिया सीआईएसएफ, क्यों छोड़ दिया सीआरपीएफ। उसकी हम बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं यहाँ पर कुछ जानने वाली चीजें जो आपको फोर्सेस के बारे में जानकारी होनी चाहिए। कि देखिए, प्रमोशन की यदि हम बात करते हैं तो सबसे पहले तो आपको रैंक स्ट्रक्चर जो है वो समझना है। आर्मी से रैंक स्ट्रक्चर अलग है थोड़ा सा, कि यहाँ पर आप ज्वाइनिंग एंट्री जो आपकी होती है एसएससी में जीडी के माध्यम से, तो वो होती है कांस्टेबल। अब कांस्टेबल से हेड कांस्टेबल, उसके बाद ईएसआई। ईएसआई रैंक जीडी में नहीं था। ईएसआई रैंक 2008 का जो वेतन आयोग था उसमें लागू किया गया था, जिसमें सीआईएसएफ ने डायरेक्ट रिक्रूटमेंट भी किए, क्योंकि सीपीओएसआई के माध्यम से ही होते थे। और दूसरी जो फोर्सेस थी, उन्होंने हेड कांस्टेबल जो उनके पास सर्विंग थे उनको ही बनाया एएसआई, यानी कि डायरेक्ट रिक्रूटमेंट नहीं किया। और अब भी आप जब रिक्रूटमेंट में जाते हैं तो वहां देखते हैं कि एएसआई यानी कि जो एक तारा 1 स्टार प्लस साथ में इस तरीके से लाल और नीला जो स्ट्रिप होता है, वो उनका कंधे पे ये रैंक होता है उनका। हेड कांस्टेबल बाजू पे ये 3 स्ट्रिप जो लगी रहती हैं, ये आर्मी में 1 2 3 होती हैं। पहले हमारा सीएपीएफ में भी होती थी, लेकिन जो 1995-96 का जो वेतन आयोग था उसमें नायक लांस नायक के जो पोस्ट थी वो खत्म कर दी गई थी। तो पहले क्या था कि यहाँ से थोड़ा सा जो था कि एक रुझान बना रहता था कि मैं नायक हो जाऊंगा, लांस नायक हो जाऊंगा, उसके बाद हेड कांस्टेबल हो जाऊंगा। सॉरी, लांस नायक पहले है, तो उसको भी छोड़ दीजिए अभी। उसके बाद सब इंस्पेक्टर, जो सब इंस्पेक्टर प्रमोशन से भी होते हैं, और जो डायरेक्ट हमारे सीपीओ एसआई वाले हैं वो डायरेक्ट एंट्री भी होते हैं। लेकिन यहाँ पर असम राइफल की बात करें तो असम राइफल में जीडी में डायरेक्ट सब इंस्पेक्टर की भर्ती नहीं होती। इंस्पेक्टर प्रमोशन से ही होते हैं, जीडी में डायरेक्ट एंट्री नहीं होती है। ईएसआई से इंस्पेक्टर तक जो है वो आ जाता है एसओ। यहां तक क्या है, ओआर अदर रैंक्स। उससे पहले ट्रेड्समैन जो थे वो क्लास 4 में आते थे, लेकिन वो भी बाद में ओआर में शामिल कर लिए गए। तो अदर रैंक्स, उसके बाद एसओ सबॉर्डिनेट अफसर, और यहां से गजटेड रैंक शुरू हो जाता है। एसी जो आप देखते हैं, सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट एसी, उसके बाद में डिप्टी कमांडेंट और 2IC। लेकिन 2IC का जो रैंक है वो सीआईएसएफ में 2IC नहीं होके सीआईएसएफ में कमांडेंट कहा जाता है। बाकी फोर्सेस में कमांडेंट, और सीआईएसएफ में सीनियर कमांडेंट। फिर डीआईजी, एआईजी, आईजी, ये सब जो है यहाँ पे अलग अलग। और आईजी के बाद में कुछ डीजी के ही जो रैंक हैं, लेकिन उनको स्पेशल डीजी या एडिशनल डीजी ये सब कह दिया जाता है। ये आपको थोड़ा जानकारी में आपका होना चाहिए, क्योंकि आप वहां जाकर भी आप ये सब चीजें पढ़ाई जाएंगी आपको। अब हमारे जो साथी हैं कांस्टेबल वाले, वो कि मैं क्या एलडीसी का एग्जाम देके
एएसआई हो सकता हूँ, एसआई हो सकता हूँ, तो उसकी भी हम बात करेंगे। देखिए, कांस्टेबल टू हेड कांस्टेबल कितना टाइम लगता है? फोर्स टू फोर्स वैरी करता है। दूसरी बात यहाँ पर एक चीज छूट गई हमारी कि आसाम राइफल में ये भी जो है डायरेक्ट नहीं होता है। ये भी आर्मी के जो अफसर हैं वो यहाँ पर डेपुटेशन आते हैं आसाम राइफल में, तो उनका ना तो डायरेक्ट एसओ की भर्ती होती है और ना ही डायरेक्ट जीओ की भर्ती होती है। गस्टेड अफसर की भी डायरेक्ट भर्ती नहीं होती। तो फोर्स टू फोर्स वेरी करता है कि बीएसएफ और सीआरपीएफ जो बड़ी फोर्स हैं, यानी कि जहां पे अभी एक्सपेंशन जो है वो एक तरह से रुक गया है, वहां थोड़ा टाइम ज्यादा लगता है। एसएसबी में एक्सपेंशन काफी हुआ, तो एसएसबी में 10 साल में ही बन गए। तो वो डिपेंड करता है कि फोर्स टू फोर्स, कि आईटीबीपी में जहां एक बार बहुत स्थिति ये थी कि प्रमोशंस रुके हुए थे, लेकिन जब एक्सपेंशन हुआ तो बहुत जल्दी प्रमोशन होने लगे। तो अब सीआरपीएफ एक मौका देती है आपको कि आप कांस्टेबल टू हेड कांस्टेबल एलडीसी, लिमिटेड डिपार्टमेंटल कॉम्पिटिटिव एग्जाम, एलडीसी, कि जिसमें जो डिपार्टमेंटल कैंडिडेट्स हैं वही उसमें अपियर हो सकते हैं। उसमें एक टेन्योर आपका पूरा होना चाहिए। टेन्योर के साथ दूसरी चीजें जो है वो आपको जो ध्यान रखने वाली हैं, वो कांस्टेबल टू हेड कांस्टेबल एलडीसी सीआरपीएफ देती है, कांस्टेबल टू एएसआई सीआईएसएफ मौका देती है, बाकी फोर्सेस जो है वो कांस्टेबल टू एसआई देती हैं। और जो डिपार्टमेंटल एग्जाम होते हैं, जो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट, जैसे कि हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल है, हेड कांस्टेबल कम्युनिकेशन, सब इंस्पेक्टर के कुछ रिक्रूटमेंट्स होते हैं, उसमें भी आप अप्लाई कर सकते हैं। वो आप, यदि आप टेक्निकल क्वालिफिकेशन आप रखते हैं, उसमें आपको कुछ छूट मिल जाती है एज अ डिपार्टमेंटल कैंडिडेट। जैसे आप हेड कांस्टेबल कम्युनिकेशन आप भर्ती हो गए, आप सब इंस्पेक्टर कम्युनिकेशन का भर्ती देख रहे हैं, तो आपको 5 साल की छूट आपको एज में मिल जाती है। अब एलडीसी के लिए योग्यता क्या है? तो योग्यता देखिए, एक तो आपको, आप एसआई टू एसी, और एक कांस्टेबल जो है वो 3 साल बाद सब इंस्पेक्टर का एग्जाम दे सकता है एलडीसी, और उसके फिर 3 साल बाद असिस्टेंट कमांडेंट एलडीसी भी दे सकता है। असिस्टेंट कमांडेंट भी एलडीसी एग्जाम होता है, जिसमें जो सर्विंग इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर, हमारे असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर, वो लोग उसमें अपियर हो सकते हैं। तो एज क्राइटेरिया, उसका अपना एज क्राइटेरिया रहता है, चांसेस भी लिमिटेड रहते हैं। अब दो चीजें जो इसमें इंपॉर्टेंट हैं वो हैं, देखिए, एक तो शिप पॉलिसी की मेडिकल, जो आप जिस तरह का मेडिकल आप अभी डायरेक्ट एज अ डायरेक्ट रिक्रूट आप मेडिकल में अपियर हो रहे हैं और आपका मेडिकल है, वैसा ही मेडिकल, यानी कि शेप 1 आपका रहना चाहिए। एनुअल मेडिकल जो होता है उसमें शेप 1। अब शेप पॉलिसी क्या है, उसको हम डिटेल में अलग से वीडियो आपके लिए बनाएंगे। शेप 1 क्या है? अब शेप में कौन सा 5 हो जाए तो आप बाहर चले जाएंगे, यानी कि फिर अनसुटेबिलिटी के आधार पे आपको बाहर कर दिया जाता है, वो डिटेल में आपको बताएंगे। एक तो सबसे पहला तो आपका मेडिकल कैटेगरी आपका शेप 1 होना चाहिए। दूसरी बात, आपका सर्विस रिकॉर्ड क्लीन होना चाहिए, और डिसिप्लिनरी विजिलेंस क्लियरेंस आपका किसी भी प्रकार का, आपका इंक्वायरी जो है वो पेंडिंग नहीं रहना चाहिए। ये चीजें क्लियर होनी चाहिए। अब एलडीसी, यदि हम कांस्टेबल टू हेड कांस्टेबल सीआरपीएफ बात करें, तो 12th पास उसमें जो योग्यता है, या हम बात करें सब इंस्पेक्टर की, या सीआईएसएफ में एएसआई की बात करें, तो उसमें क्वालिफिकेशंस जो ग्रेजुएट आपको होना चाहिए, और ये साथ में जो बताया वो। तो मैं आशा करता हूं दोस्तों कि एलडीसी आपको समझ आया होगा। जो आप लोग जानना चाह रहे थे कि सीआरपीएफ का साइट पर एक एलडीसी का रिजल्ट जो शो किया हुआ है वो कैसा है, तो वो कांस्टेबल टू हेड कांस्टेबल जो कैंडिडेट्स एलडीसी का एग्जाम दिए थे उनका रिजल्ट है। और शिप पॉलिसी और दूसरे इसी तरीके के वीडियो जानने के लिए आप जुड़े रहिए हमारे साथ। जय हिंद।